देखिए, मैंने आपको एक रिएक्शन दी, इस पर एल्कीन पर HCl का एडिशन, और ये कुल मिलाकर रिएक्शन हुई। तो स्टेप 1 में क्या हुआ होगा कि HCl ब्रेक हुआ H पॉजिटिव Cl माइनस में, और उसके बाद ये जो H पॉजिटिव है इसको अटैक करेगा। कल मैंने H पॉजिटिव का नाम बताया होगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेने की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। रिपीट करिए, मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा के कंपैरिजन में वीकर बॉन्ड है, और एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है। ये डेफिशिएंट है और ये सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यानी कि पाई बॉन्ड। तो ये मैं आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। तो जब ये H पॉजिटिव यहां जाएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसको ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे थे, एक इसका था और एक इसका था, शेयरिंग की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? H पॉजिटिव। ये तो बन गया क्या? CH3। और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आप बता पाओगे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन चलेगा ना इसके। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसे कहते हैं प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। और उसके बाद इसको कौन अटैक करेगा? Cl माइनस, और बना लेगा CH2Cl CH3। आंसर। तो प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शब्द का प्रयोग कब आप करना चाहेंगे? पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर हो जाए। हाँ, ठीक है, अब समझ में आ गया भाई? जी सर। यस सर। और बेटा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो लीस्ट यूजफुल, लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। हमें जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। सारे क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से सॉल्व होंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 रेजोनेंस, और नंबर 3 हाइपर कंजुगेशन। अच्छा ये बताइए, परमानेंट कौन होता है और टेम्परेरी कौन होता है? वेरी गुड। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने जा रहा हूं, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो ओके कर दीजिए। बोर्ड पर लिखी हुई सभी चीजों को लिखा करें। अरे क्षितिज, यस सर। च्यवनप्राश खाता है क्या बेटा? नहीं सर। यार तू कैसा व्यक्ति है, मतलब गलत बात है, क्यों नहीं खाता? सर खाते हैं। खाना चाहिए। काम का नहीं है। अरे बहुत काम का है। सही में भिजवा दूं तेरे डाबर का? नहीं सर। 5 किलो वाला डिब्बा 1 महीने चल ही जाएगा। नहीं चाहिए सर। अरे भैया कुछ मत दियो पलट के, बस गुस्सा हो जाता है तू यार जरा ऐसी बातों पर है। लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नंबर 3। सर एक बार एग्जांपल उसका भी करा दीजिए। अच्छा माइनस नेगेटिव का। माइनस वाला? यस सर। लिखो, जनता की डिमांड पर माइनस ई इफेक्ट। एसीटल्डिहाइड, IUPAC नेम बताएं। इथेनल। एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका नाम एसीटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
हाँ जी, देखिए ये कॉमन नेम है ना? ये तो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, अब समझो सारी बातें। साइनोहाइड्रिन शब्द का मेरी बोली हुई हर बातों को सुनना, समझना, लिख लेना, भले ही मैं लिखाऊं ना लिखाऊं। साइनो इसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और OH को कॉमन लैंग्वेज में हाइड्रिन भी कहते हैं। तो इसका नाम कैसे पड़ा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कॉमन नेम। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। डॉक्टर बंसल क्या काम ने? सर मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कैसे बदलेंगे। ओके, चलो अब सुनो। स्टेप 1, हाइड्रोजन साइनाइड डिसोसिएट करे H+Cn- में। ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। ये रहा एसिटल्डिहाइड, लोन पेयर होते हैं इसलिए मैंने दिखा दिए आपको। ये रहा साइनोहाइड्रिन, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बनाएगा CS। अच्छा, जब ये इधर अटैक करेगा और मैं इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दूं, तो आप समझ लो मैंने कोई जानबूझकर गलती करी है, जिसे आप पहचान के बताएंगे। सर 5 वैलेंसी हो गई कार्बन। सर 5 वैलेंसी होगी बीच वाले कार्बन की। जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ क्या कर दूंगा। देखना, बताना क्या चेंज आया है, जरा बताना। लोन पेयर 2 लोन बढ़ गया। पेयर्स और बढ़ गए। फिर एक ज्यादा हो एक गया। लोन पेयर बढ़ गया। हाँ, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना नेगेटिवली चार्ज, इसको अटैक करेगा H पॉजिटिव और बनाएगा अच्छा CS3CHOHCl। पहले इतना करो फिर दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर कॉमन नेम है एसिटाइलडेट साइनोहाइड्रिन। एग्जैक्टली, कॉमन नेम, कॉमन नेम है भाई। एक सेकेंड, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है। अब कई इंपॉर्टेंट बात है आपके काम की, बिल्कुल दीदे खोल लेना बिल्कुल, और कान भी खोल लेना। हाँ जी, इस रिएक्शन को गौर से देखो दुनिया वालों। देख लिया? यस सर। स्टेटमेंट सुने मेरा। पढ़ो क्या लिखा है। अटैक इज Attack is initiated Attack by is initiated by electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखा है? the attack is initiated by the neutrophil. अटैक इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, और पिछले पेज पे लिखा था अटैक इज इनिशिएटेड बाय Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनो, इस मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, और
इस मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। क्या नाम है भाइयों बहनों? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। अब देखो सारी बातें सुनो। किसी भी मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं। डॉक्टर गोयल मैंने क्या समझाया? शायद कुछ खाने चले गए, क्लास के बाहर निकलने का वक्त आ चुका है उनको। किसी भी मॉलिक्यूल अभिषेक गोयल है क्या क्लास में? एक सेकंड चेक कर लो, दिख नहीं रहे। अभिषेक क्लास में नहीं नहीं है? है सर, हाँ नहीं है सर। ठीक है। किसी भी, अच्छा एडमिट हुए हैं अभी भी। जी किसी भी मॉलिक्यूल के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट। एक प्लस पार्ट और एक माइनस पार्ट। प्लस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। 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 माइनस वाले पार्ट को न्यूक्लियोफाइल। अटैक दोनों का होता है हमेशा। यहां पर पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया, यहां और बाद में अटैक किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। अलौकिक बोल, क्या बोला मैंने? सर इस वाले केस में पहले अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल ने। और दूसरे वाले केस में काव्य अग्रवाल किसने अटैक किया? पहले न्यूक्लियोफाइल ने और बाद में इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि अटैक तो हमेशा दोनों ही करेंगे, लेकिन जो पहले अटैक करता है मैकेनिज्म का नाम उसी के नाम पर पड़ता है। तान्या सक्सेना क्या कहा हमने? सर पहला जिसके जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म था, इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया था, फिर Cl- न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो पहले क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने किया इसलिए मैकेनिज्म का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म रखा है। फिर दूसरे केस में सर न्यूक्लियोफाइल ने किया और फिर इलेक्ट्रोफाइल ने, तो पहले इनिशिएट न्यूक्लियोफाइल ने किया, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपने, चूंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको समझाना जरूरी है। जिंदगी की यही सीख है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो बच्चा जिंदगी में इनिशिएटिव लेने में सक्षम है, प्रयास जो करता है, उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। यहां पर प्रयास किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने, इसलिए मैकेनिज्म का नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। फॉलोअर को कोई नहीं पूछता, हमेशा किसकी पुछाई होती है? लीडर्स की। पहले करता है। हाँ, तो जो इनिशिएटिव लेगा वही संसार में अपना नाम करता है। यहाँ पर इनिशिएटिव किसने लिया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने। का नाम क्या पड़ा? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर के हैं, इंजीनियर आर्या क्लास में है। यस सर। इंजीनियर आर्या जिस गली में रहते हैं, उस गली के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। एक तो वो गली बहुत गंदी रहती है, ये गली है, और ये है वे टू आर्याज हाउस, और ये बड़ी गंदी संदी जगह रहते हैं। ये खुद बड़े आलसी किस्म के व्यक्ति हैं इंजीनियर आर्या। के इनके परम मित्र हैं। इन्होंने ये ठान लिया कि वो इस गली की सफाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर गोयल से संपर्क किया, अलौकिक, आयन, सबसे संपर्क किया, सभी ने मना कर दिया। के अकेले गए, 15-20 रुपए की एक झाड़ू खरीदी, पूरी गली साफ कर डाली, घर घर से कचरा निकाल निकाल के फेंका। आज गली का नाम क्या है? गली नंबर के गली। गली। तो जो इनिशिएटिव लेता है का नाम बनता है, उसका नाम बन जाता है। तो जिन बच्चों को अपना नाम लिखवाना है, अगर पूरा आगरा साफ कर दिया तो अपने नाम पे हो जाएगा आगरा। अच्छा अब समझ में तू बस घर साफ कर ले अपना, आगरा छोड़, अपना कमरा साफ कर ले पहले। वो तो साफ रहता है। अच्छा अच्छा, सर नहीं भैया बात सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। सर अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि सर ये हम लोग इसमें पहले
इलेक्ट्रोफाइल लेना है या फिर बताएंगे, पेनिट्रेशन। वो हम बताएंगे, हम हमारे अलावा और कौन बताएगा ये चीज। लेकिन हल्का सा 1-2 दिन की मेच्योरिटी भी। अच्छा, एक और बात, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्लो स्टेप एंड अटैक ऑफ, अच्छा, थर्ड स्टेप इज फास्ट स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे कहते हैं आरडीएस। आरडीएस की फुल फॉर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिख लो। अटैक वो मैं बताऊंगा कब कौन कैसे अटैक करता है, किन परिस्थितियों में, किस पीएच पर कौन अटैक करता है, वो मैं बताऊंगा। तो सेकंड स्टेप इज स्लो स्टेप, आरडीएस कहलाता है। आरडीएस की फुल फॉर्म बताइए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, दूसरे वाले में बताइए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, स्लो स्टेप, और ये कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप। और लास्ट स्टेप वेरी फास्ट। रिटेन। हाँ जी सर। मैकेनिज्म का नाम किस आधार पर लिया जाता है, जरा बताइए। तो पहले Attack इनिशिएट किसने कौन सा initiate- अटैक करेगा? कौन स्लो स्टेप कौन सा होता है, सेकंड सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप। मतलब सेकंड, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं तो वही स्टेप स्लो होता है ना। स्लो स्टेप को एक और Yes, नाम से sir. जानते हैं, आरडीएस। आरडीएस, डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो हेडिंग डालें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नंबर 3। चलो जरा जरा हल्का सा पूछता हूं तुमसे, एसिडिक नेचर का मतलब बताइए क्या है। सर एच आयन सिंथेटिक डोनेट एच I आयन। don't know. डोनेट कर सकते इतनी हैं। जल्दी एचआईएन डोनेट करे कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए ये सुरभि जैन है और ये इंजीनियर नमन कुमार है। अगर मुझे पता ये करना है कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये नमन कुमार ज्यादा एसिडिक है, तो मुझे क्या देखना होगा, उनके कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। कि कौन जल्दी ज्यादा जल्दी क्या देगा, एचाइन, एचआईएन। और एचाइन कौन जल्दी देगा, जिनके जिनका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा ज्यादा स्टेबल स्टेबल होगा। होंगे। और स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो फिर इंडक्टिव I आई से। इफेक्ट और मतलब माइनस आई। चार्ज से, चार्ज। ठीक है, ओके, लिखे आप। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नंबर 3, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोमेरिक इफेक्ट। लिखे, it is an electronic effect. It is an electronic effect in which pi electron pair or lone pair or both are completely transferred from one atom to other through a conjugated system. नहीं पानी चाहिए।
through a conjugated system. Through a conjugated system. Second point. Conjugated system means BSD. So double single double, double single chart, double single lone pair. ये हमारी कोई बात हुई है किस बारे में? सर बॉन्डिंग में आपने बताया था हिंट दी केमिकल हाँ, बॉन्डिंग में बताया भी था। सर आपने थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में इतनी जल्दी आप लोगों ने रिकॉल किया, बहुत अच्छी बात। ऐसे जैसे हमने डबल सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल डबल बॉन्ड ले, डबल सिंगल ट्रिपल भी ले सकते हैं। तो ये आपको आइडिया तो हो ही गया ना कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया डबल सिंगल चार्ज, जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये डबल सिंगल बॉन्ड और ये चार्ज कोई सा भी हो सकता है। डबल सिंगल लोन पेयर, एक हो या एक से ज्यादा हो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से आप और भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिया? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। बताऊं? Yes sir. यस सर। देखिए, आपने कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब समझाई, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। देखिए, मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लस मीजोमेरिक प्लस एम, यानी कि प्लस मीजोमेरिक या प्लस आर, एक ही बात है, प्लस एम या प्लस आर। इन दिस इफेक्ट group donate its lone pair to conjugated system, to conjugated system. Thus making this system electron rich, thus making this system electron rich. माइनस मीजोमेरिक और माइनस आर एक ही बात है। माइनस एम प्लस एम, अभी के माइनस एम। The group which is bonded to conjugated system withdraw, माने खींच लेता है, withdraw pi electron pair towards itself,
towards itself.